हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ जो है हम पेपर पैटर्न भी जो है वो साथ ही देख लेंगे। आपको जो टाइमिंग वो 3 आवर्स की होगी और आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन ए में 17 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है Fe2O3, यानी कि जब आप जो है वो फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में फेरस जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का एग्जांपल है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दूसरा क्या नाम बोला जाता है, नोबल गैसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है उसको लेंस की तरह जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्ले को। ठीक है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्यूटानेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो है 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, कीटोन होता है। वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that अगर खाना बनाते टाइम जो है वो बर्तन के बाहरी हिस्सा जो है वो काला पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ईंधन है वो प्रॉपर्ली नहीं जल रहा। ठीक है, अगला है द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो जो इंसान का जो किडनी है वो किस चीज का मतलब कि क्या काम करता है, किस सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीशन का। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का। The xylem in plants are responsible for, जो xylems है प्लांट में वो क्या काम करते हैं, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, रूट से लेकर स्टेम तक जो है वो पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब जो न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जो अपना खाना जो है वो खुद बनाए। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग में किसके थ्रू प्लेस करता है, तो यीस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कौन सा इसमें से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो है वास डिफरेंस। व्हाट डज एंथर कंसिस्ट ऑफ। एंथर जो है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। A solar water heater cannot be used to get hot water on। तो सोलर वाटर हीटर का आप इस्तेमाल जो है वो गर्म पानी के लिए कब नहीं कर सकते, जब बादल लगे होंगे आसमानों में। ठीक है, यानी कि क्लाउडी डे में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास फ्यूल। बायोमास फ्यूल जो है वो नहीं है, वो कौन सा है, कोल, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, बायोमास फ्यूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिल्ली सुनील लर्न दैट देयर इज अ स्पेशल फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल। तो दिल्ली जाते टाइम जो है उसने मतलब कि सुना कि व्हीकल में एक स्पेशल तरीके का फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है, और वो कौन सा फ्यूल होता है, CNG। ठीक है, 17th एमसीक्यू है हमारा ड्यूरिंग एम्ब्रियोज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो जब मतलब कि एम्ब्रियो होता है, यानी कि मदर के वॉर्म के अंदर ही होता है, तो उसको मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट बी, 2 मार्क के क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इथेनॉइक एसिड जो है उसका जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इथेनॉइक एसिड का जो है वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 जो है वो C है, तो हमने इस साइड जो है वो 2C लिख दिया। अब हर कार्बन को एक हाइड्रोजन जो है वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो H3 हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। ये C भी यूज कर लिया हमने, ये C भी यूज कर लिया। ठीक है, अब इस C के साथ जो है वो क्या है, एक O लगा है और एक OH लगा है, तो हमने इसके साथ जो है वो एक O लगा दिया और एक OH लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमोपेंटेन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H11Br। तो C5 है तो हमने C जो है वो 5 लिख दिया, यहाँ पे H11 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 जो है वो लग गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और लास्ट में Br है तो हमने Br लगा दिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड जो है वो दिया गया है, तो इसका नाम बता, तो इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है फॉलोइंग कंपाउंड, उसका आपने नाम बताना है, तो ये है मिथेनॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण मिलना चाहिए, रेस्पिरेशन, सांस की जो सांस अंदर और बाहर लेने की क्रिया है, ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ब्लड जो है वो सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है, इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सारे ही जो है वो कह सकते हो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी उसको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है प्लांट को, तो वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 जो है वो शॉर्ट आएगा, गलती से जो है वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगा, तो वो एटमोस्फेयर से प्राप्त करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है और सनलाइट उसे सन से मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का वीडियो हमेशा ही अपलोड होता रहता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो। ठीक है, हिट्रो होता है अदर, ठीक है, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से अपना खाना जो है वो बनाता है, जबकि हेटेरोट्रॉप्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इसलिए ये खाना नहीं बना पाते। ठीक है, दे आर प्लेस, इनको जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को प्राइमरी लेवल पे रखा जाता है फूड चेन में। ठीक है, कि कोई भी जो मतलब कि हर्बीवोरस होगा, सबसे पहले वो प्लांट ही खाएगा, उसके बाद हर्बीवोरस को कोई दूसरा एनिमल, कार्निवोरस या ओमनीवोरस जो है वो खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये सेकेंडरी और टेरिशरी होते हैं। ठीक, तो ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल है, ग्रीन प्लांट, ठीक है, एल्गेई, इसके अलावा एंड अ फ्यू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा हेटेरोट्रॉप्स में काउ, बफेलोस, टाइगर, हॉर्सेस, ह्यूमंस, आप जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स के नाम जानते हैं आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ये किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंसान में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स थ्रू आर्ट। तो हेमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों से, ठीक है, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन को जो है वो आर्टरीज के द्वारा जो है वो अलग अलग जो है वो सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। बीइंग मोर सॉल्युबल इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन ब्लड एंड गो फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो हीमोग्लोबिन है वो ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है वो रक्त में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो घुल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और ये ब्लड में घुल के शरीर के विभिन्न अंगों से फेफड़ों में जो है वो चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन जो है, ठीक है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या फायदे हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वैरायटी जो है या कह सकते वेरिएशन होता है। दस इट इंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन। तो इस प्रकार जो ये आबादी में प्रजातियों के अस्तित्व को जो है वो सुनिश्चित करता है, मतलब सर्वाइव करेगा उसको जो प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है, द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो भी न्यू जो है वो मतलब कि इंडिविजुअल बन रहा है, ठीक है, जो न्यू लाइफ आ रहा है उसमें माता पिता दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक कनकेव लेंस की पावर निकालनी है आपने, उसका जो फोकल लेंथ है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमने ले लिया -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है, क्योंकि ये माइनस में लिया जाएगा, उसके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। एफ की जगह पे हमने -2 लिख दिया और उसमें डिवाइड करके हमारा आंसर जो है वो -0.5 डी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर वी लुकिंग एट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ऊर्जा के जो अलग अलग स्रोत उनको क्यों ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो हम ऑल्टरनेट क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो पारंपरिक तरीका है, ठीक है, ये पुराना तरीका है आप कह सकते हो, जिसमें कि हम जो है वो एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको दोबारा से आप नहीं बना सकते। ठीक है,
और ये अर्थ में लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा जो है वो पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, इसलिए जो है हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ढूंढने की जरूरत होती है। What kind of mirror, concave, convex और plane would be best suited for use in a solar cooker? Why? सोलर कुकर बना रहे हैं, सोलर कुकर में किस तरीके का जो शीशा है वो लगाया जाए और क्यों? कनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर कुकर। कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? बिकॉज कनकेव मिरर कन्वर्ट्स द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट अ सिंगल पॉइंट टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि ये जो है कह सकते हैं जो कनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, ये जो भी उसके साइड्स में जो भी लाइट्स पड़ रही है ना, उनको एक फिक्स्ड मतलब कि कह सकते हो पॉइंट में जो है वो सारी हीट को लाकर रख देता है, जिससे कि वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाएगा और आपका खाना जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म एट वन ट्रॉपिक लेवल। अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल पे सभी जो है वो जीवों को मार देते हैं, एक जो है वो कोशीय स्तर पर सभी जीवों को मार देते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? Killing an organism at one tropic level will increase the number of organism at a lower tropic level. तो इससे क्या होगा, उसके नीचे का जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। The number of organism at higher tropic level will increase और the higher tropic level जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये गलत आ गया है यहाँ पे, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खाने को नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे ऑब्वियसली। तो किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विल लीड टू डिस्ट्रॉय द फूड वेब, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो फूड वेब जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। द सिचुएशन में लीड टू डिस्ट्रक्शन इन द इकोसिस्टम आल्सो, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये इकोसिस्टम में भी जो है वो शो होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल लिक्विड? वोलेटाइल लिक्विड से जो है वो आप क्या समझते हो, ठीक है। अ लिक्विड दैट एवोपरेट्स रेडिली एट नॉर्मल टेम्परेचर इज नोन एज वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि जो है वो आप कह सकते हो लिक्विड जो सामान्य तापमान पर आसानी से जो है एवोपरेट हो जाता है, उसे जो है हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। वोलेटाइल लिक्विड आर लिक्विड्स दैट ट्रांसफॉर्म इजीली इनटू द वेपर फेज। तो यहाँ पर लिक्विड जो होता है वो आसानी से वेपर के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है, भाप में बदल जाता है। यूजुअली द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज वेरी हाई। आमतौर पर ये जो वेपर का प्रेशर होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। पार्ट सी आ जाता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एग्जांपल देना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, आप इसको याद कैसे रखोगे, एक्स बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी बाहर रिलीज होती है, तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या साउंड के फॉर्म में हो सकती है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल है कोक का जलना, ठीक है, रेस्पिरेशन सांस का लेना। इसके अलावा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ये जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, या इसको जो एनर्जी चाहिए है ताकि वो अपना काम कर सके, उसे एंडोथर्मिक जो है वो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गया, या रिएक्शन ऑफ कोक विद स्टीम, जब कोक जो है उसको स्टीम के साथ जो है वो रिएक्ट करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो कोक यहाँ पे पीने वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं है, यहाँ पे ये चारकोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड, यानी कार्बन के वो कौन से 2 गुण है जिनसे कार्बन जो है उनके यौगिकों की जो है वो बड़ी संख्या बनती है, जिन्हें कि हम अपने आसपास देखते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी कौन सी है, सबसे पहली है कैटेनेशन, इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। तो ये अन्य परमाणुओं के साथ जो है कार्बन के जो अन्य जो है वो कह सकते हैं एटम है उनके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी, with the valency of 4 carbon is capable of bonding with 4 other atoms। तो 4 वैलेंसी के साथ ये 4 और एटम के साथ जो है कार्बन के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक नोबल गैस आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप, यानी कि नोबल गैस को एक अलग ग्रुप में क्यों रखा जाता है। तो नोबल गैस जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते जल्दी से, और वो इजीली जो है वो किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ पीरियोडिक टेबल के कंबाइन नहीं होते, ठीक है, सिर्फ ज़ेनन को छोड़कर, ठीक है। नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन आर इनर्ट एलिमेंट्स, ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और इस वजह से इसे जो है वो सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी इसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो होता है इसको करने के लिए यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। कोई जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो मतलब कि गैस का एक्सचेंज करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म और मिटोचॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, जबकि यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में, एरोबिक में ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा थूक है यानी कि सलाइवा है उसका खाने को पचाने में क्या इंपॉर्टेंस है, योगदान है, ठीक है। तो सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलाइज। तो इसमें जो है वो एक जो एंजाइम पाया जाता है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है, उसका नाम है सलाइवरी एमिलाइज, जो कि जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सलाइवा के जो बहुत सारे और फंक्शन है वो है कि ये हमारे मुंह को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, गीला सा रखता है, नमी प्रदान करता है, ये हमें जो है वो खाने को स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमारे दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उससे हमारे दांतों को बचाता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। किस तरीके से एक भ्रूण को जो है वो मदर की बॉडी में जो है वो नरिशमेंट जो है यानी कि जो पोषण है वो मिलता है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड ऑफ मदर, जो भ्रूण है उसको अपनी माँ के खून से जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है। इनसाइड द आउटर टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रियो डेवलप्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो जो गर्भाशय के अंदर यानी यूट्रस के अंदर जो भ्रूण के आसपास के जो बाहरी जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उसमें जो है वो विली नामक जो है वो उंगली जैसा प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। दीज विलीज आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो यहाँ पर जो ये विली होता है इसमें जो है वो जो यूट्रीन के टिश्यू है वो और जो माँ का ब्लड है, ठीक है, वो दोनों जो है वो उससे घेरा हुआ होता है। ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। इसके अलावा एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, जो कि जो है वो गर्भाशय की दीवार में जो है वो लग जाता है, ठीक है। द एम्ब्रियो रिसीव्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड वाया द प्लेसेंटा। तो जो भ्रूण तक ये जो न्यूट्रिशन है और जो ऑक्सीजन है वो प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए जो है वो जाता है, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो आर आल्सो रिमूव थ्रू द प्लेसेंटा। और जो वेस्ट मटेरियल है भ्रूण का वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है वो रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक आदर्श स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के, उसमें क्या क्या जो है वो गुण होते हैं। तो इट शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसमें जो है वो उच्च उष्मीय मान जो है वो होना चाहिए, ज्यादा जो है वो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करे। इसको इजीली स्टोर किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाया जा सके। सस्ता होना चाहिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करे ये। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के नुकसान क्या है। तो बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जब इनको जलाया जाता है तो एयर पॉल्यूशन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब इनको जलाने से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करता है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो मतलब कि कह सकते हो ये जो ईंधन होते हैं ये गैर नवीकरणीय, मतलब ये अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा इन्हें नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपसे व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तारे जो है वो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो स्टार्स होते हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है। Hence they are considered as point source of light।
और इसलिए उन्हें प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में जो है वो माना जाता है, ठीक है। When the light coming from stars enter the Earth's atmosphere, it gets refracted. तो जब ये तारे से आने वाला प्रकाश जो है वो हमारी धरती के एनवायरमेंट के अंदर जो है वो प्रवेश करता है तो ये अपरिवर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। Because of the variation in the air density at different level of the atmosphere, the light intensity entering in our eye changes regularly. Therefore, it appears as if the stars are twinkling at night. तो विभिन्न स्तरों पर जो है वो वायु का घनत्व अलग अलग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमें ऐसा लगता है तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं। या तो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। तो जो हमारा आसमान है वो जो एस्ट्रोनॉट है उनको डार्क लगता है, ठीक है, ब्लू नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बाहर से देखेंगे और एटमॉस्फेयर में मतलब वहां पे कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से आउटर स्पेस दैट कैन स्कैटर द सनलाइट, जो कि सनलाइट को बिखेर दे। एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, अब क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो बिखरती नहीं है, नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आईज ऑफ द एस्ट्रोनॉट, तो कोई बिखरी हुई रोशनी जो है वो एस्ट्रोनॉट की आंखों में भी नहीं जाती, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो उन्हें ब्लैक दिखाई देता है। या तो ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट वाला है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम में जो है वो जो सूरज है वो हमें लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो सूरज ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज। तो सूरज की रोशनी को एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले। इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड आउट। इस जर्नी में, इस यात्रा के दौरान जो छोटी वेवलेंथ होती है सनलाइट की वो बिखर जाती है। ओनली लॉन्गर वेवलेंथ, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है जिसका कलर होता है रेड, ऑरेंज, येलो, आर एबल टू रीच आवर आईज, सिर्फ वो ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। और इस वजह से जो सन है अर्ली मॉर्निंग का वो हमें रेडिश दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? When a white light यानी कि जो सन है, ठीक है, उसकी जो लाइट है enters the Earth's atmosphere, जब वो हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल में जो है वो एंटर करती है, it gets scattered away due to the atmospheric particle। तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की वजह से ये लाइट जो है वो बिखर जाती है। Since blue color has the minimum wavelength, अब क्योंकि ब्लू कलर का जो है वो सबसे कम वेवलेंथ होता है, ठीक है, so blue color scatters the most, और इस वजह से ये सबसे ज्यादा बिखरती है और हमें आसमान जो है वो नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। तो कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसका उपयोग जो है वो ज्यादातर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि कितना मिनिमम टेम्परेचर होगा जब ये जो है वो आग जो है वो जल्दी से पकड़ लेगा, तो वो ऑप्टिमम होता है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसको जलाने पर जो है वो ज्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। इग्निशन ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, यानी कि जो ये जब जल रहे होते हैं तो इनको जो है वो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसको इंडस्ट्री में जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in the presence of palladium and nickel catalyst to give saturated hydrogen। यानी कि जो हाइड्रोजनेशन है वो एक कह सकते हो प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन जो होता है जो कि अनसैचुरेटेड है उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, ताकि वो जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो दे सके। तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी, यानी जिसको आप लोग डालडा बोलते हो, ठीक है, वनस्पति घी बोलते हो, वो बनाने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के जो है वो आपने पार्ट्स बताने हैं, ठीक है, तो ये पार्ट जो दिख रहा है इसको एंथर बोलते हैं और ये जो लाइन सी दिख रही है इसको फिलामेंट बोलते हैं, दोनों को मिला के स्टेमन बोला जाता है, ठीक है। जो फ्लावर की पत्तियां होती है उसे पेटल बोला जाता है। ये जो पार्ट्स है इसका ये सेपल बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसका इसको ओवरी बोला जाता है, ओवरी। ये वाली जो लाइन है इसको स्टाइल बोला जाता है और इसको स्टिग्मा बोला जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर जो है वो पिस्टल बनता है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें बोला गया है, व्हाट चेंजेस आर सीन इन द गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में जो है गर्ल्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं?
तो उनकी आवाज जो है वो पतली हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उनके आर्म पिट में और प्यूबिक एरिया में जो है वो बाल उगने शुरू हो जाते हैं, ओवरी का साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन जो है वो ऑयल रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह जो है वो आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।